Assalamu alaikum students. This Welcome to is your PMDC lecturer Online Saima Lecture Room. It's Yaqub chapter number 4, Public from Visuals in PMDC Session. Girls Hyderabad, and today we are going to talk about psychotic reactions. When we talk about psychotic reaction, psychotic individual is typically one who has lost considerable contact with reality. He may simply withdraw and fail to respond to things going on around him, or he may be so excited or depressed that his reactions are quite inappropriate to circumstances. फॉर एग्जाम्पल जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो सीरियसली दे आर डिस्टर्ब बाय देयर डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस. ठीक है, जब अपने डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में इतना डीप वो चले जाते हैं कि दे हैव देयर ओन वर्ल्ड इन दैट, राइट? When talking about, like, before going further, I would like to explain to you what are hallucinations and what are delusions. Hallucinations are basically the sensory experiences for which no adequate sensory stimulation can be discovered. If a person claims to hear a voice at a time when there is no sound audible, this experience is called hallucinatory. अक्सर हम लोगों को इस तरीके से फील होता है कि पास से कोई गुजर कर गया है लेकिन कोई होता नहीं है. तो इन लोगों को ये चीज़ बहुत हद तक और बार बार ऐसे महसूस हो रही होती है कि दे वांट टू मेक अदर पर्सन बिलीव एज वेल कि ऐसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. टॉकिंग अबाउट डिल्यूजन्स, delusions are groundless or irrational beliefs that are firmly held despite objective evidence to the contrary, right? साइकोटिक जो है उसकी जो डिल्यूजन्स होती हैं वो समझता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है और यही चीज़ एग्जैक्ट है और इसी को मानना चाहिए. ठीक है, and he tends to live in a world of his own rather than the real world. He accepts his delusions wholeheartedly. एंड उसके बाद फिर ये है कि इनकी 3 टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स होती हैं जिनको हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. और इन तमाम में हर एक में वो केस उनका इतना स्ट्रांग होता है कि उनको हमारी बात का यकीन नहीं आता, राइट? फॉर दिस रीजन साइकोसिस इज मोर सिवियर देन न्यूरोसिस. यानी कि जो ट्रीटमेंट है साइकोटिक पर्सन की, जिस तरह न्यूरोटिक्स की ट्रीटमेंट न्यूरोसिस के थ्रू होती है तो साइकोटिक्स की ट्रीटमेंट साइकोसिस के थ्रू होती है. ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो इतनी डिफिकल्ट है दैट और जो साइकोटिक पर्सन है ही इज मोर लाइकली टू रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रोटेक्टिव केयर. मोस्ट ऑफ द inmates of our mental hospitals are psychotic एंड नॉट न्यूरोटिक इंडिविजुअल. जब हम लोग न्यूरोटिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूरोसिस जो है वो हिप्नोसिस के थ्रू, सॉरी न्यूरोटिक्स जो है वो हिप्नोटिक्स के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू नॉर्मल हो जाते हैं. लेकिन जो साइकोटिक्स होते हैं इनका इलाज सवाए हॉस्पिटल के, बिकॉज ये फिर अपनी उसी वर्ल्ड में और अपनी उन्हीं हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स में और अपनी उन्हीं थॉट प्रोसेसेस में इतना आगे निकल जाते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक. Let's discuss the 3 types of delusions now. So there are 3 types of delusions. One is delusion of grandeur, जिसमें आप ये समझते हैं कि you are some exalted personality and like you are a king or a millionaire or a Nobel or even नाउजुबिल्ला गॉड, राइट? आपने देखा होगा अक्सर आता है कोई अपने आप को जाहिर करता है कि मैं नबी हूँ, राइट? और फिर उन लोगों को बंद भी कर दिया गया और उनको वो भी कर दिया गया. तो ये क्या होते हैं, इन लोगों में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है. फिर अगर मैं आपको किस्सा सुनाऊं, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो हम लोगों का जो ट्रिप था हमें लेकर गए डोडियाल मानसेरा विच इज़ नाउ हज़ारा यूनिवर्सिटी. तो व्हेन यू वेंट देयर, तो उधर हमें जब मेंटल हॉस्पिटल का दौरा करवाया गया, बिकॉज हम गए थे वहाँ पर डिफरेंट साइकोटिक पेशेंट्स को देखने के लिए. So over there, they showed us this people who had this delusion of grandeur. और उसमें एक था, उसने अपने सर के ऊपर वो लकड़ी का एक तिनका लगाया हुआ था एंड ही वाज लाइक मैं किंग हूँ और ये मेरा ताज है और मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम कि कौन सी कंट्री उसने बोली कि मैं वहाँ का बादशाह हूँ और मेरी जो रियाया है वो मुझसे बहुत खुश है
और अभी बैठे आप हमारे मेहमान बने और आज हम आपको शाही खाना खिलाएंगे। तो वो इस किस्म की वो बातें कर रहा होता था। और उसने अपने आसपास वो पत्थर रखे हुए होते थे, और जिनको वो कहता था कि ये मेरा वजीर है और ये मेरा पता नहीं कौन सा रियाया खास है, ये मेरा सिपा सालार है। और इस तरीके से वो सारा एक्सप्लेन करता था। एंड ही डिड क्रिएट अ वेरी क्लियर वर्ल्ड ऑफ हिज ओन ऑफ अ किंगशिप। और उसने कहा ये मेरा किंगडम है सारा का सारा, और ये मैं अपने ताज पर बैठता उस पे तख्त पर बैठा हूँ। सो ये इस हद तक साइकोटिक्स हो चुके होते हैं, राइट। सेकंड हमारे पास आता है डिलूजन ऑफ रेफरेंस। In this, the patient believes about any happening as being directly aimed at him. अक्सर हमें भी ये फीलिंग होती है, अगर दो लोग बातें कर रहे हों तो हमें ये फीलिंग होगी कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर गलती से उनमें से किसी की नजर हमारी तरफ पड़ जाए तो फिर तो श्योर शॉट हमें यकीन होता है कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ही सीक्रेट किस्म की कन्वर्सेशन हो रही होगी तो वो तब भी यही आपके जहन में आएगा कि ये कहीं मुझे डिस्कस कर रहे हैं, मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। तो ये इस हद तक बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग जिस लेवल पर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि चलो हम बाद में जब वो दोस्त हमारे पास आएगी तो हम उससे पूछ लेंगे कि तुम लोग उस वक्त क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। वो दिल में एक जो चीज होती है। लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि वो एक हद तक जाकर उससे आगे नहीं जाता। इनका ये बिलीव होता है कि नहीं ये बात ही मेरे बारे में कर रहे हैं, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग एंड देन दे डू अजीबो गरीब चीजें, एक्शंस इनके होते हैं तो जिसकी वजह से दे नीड अ ट्रीटमेंट इन दी मेंटल हॉस्पिटल। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन में क्या है कि द इंडिविजुअल इज कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड अगेंस्ट हिज एनिमीज। ही फील्स दैट ही इज बीइंग स्पाइड अपॉन एंड प्लॉटेड अगेंस्ट एंड इज इन डेंजर ऑफ अटैक, ठीक है। हर वक्त ये फीलिंग होती है कि मुझे कोई कत्ल करने आ रहा है, मुझे कोई घर को मेरे आग लगा देगा। तो यू आर ऑल द टाइम वो लोगों को वो डोर्स लॉक करने और गन पास रखनी, छुरी अपने पास रखनी कि कोई मेरे पर अभी अटैक कर देगा। एंड उसमें आप बहुत डिफेंसिव हुए हुए होते हो। तो ये वो फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन है। सो साइकोटिक रिएक्शंस की अगर हम लोग डिटेल में बात करें, ये तो मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया कि साइकोटिक रिएक्शंस होते क्या हैं। साइकोटिक रिएक्शन इज ऑल अबाउट डिलूजन्स एंड हेलुसिनेशंस, ठीक है। एंड व्हेन और हम सब में कोई ना कोई डिलूजन या हेलुसिनेशन मौजूद होती है। इट इज नॉर्मल थिंग। लेकिन जब यही डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस आपकी एक हद से बढ़ जाती हैं तो देन यू बिकम अ साइकोटिक एंड यू बैडली नीड टू सी दी साइकेट्रिस्ट। और उसके बाद फिर आपको मेंटल हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट चाहिए होती है। अब मेंटल हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है वो कब चाहिए होती है कि जब हम साइकोटिक रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे, बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज दैट आर फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक। अब फंक्शनल साइकोसिस जो है वो जनरली साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन है, और ऑर्गेनिक साइकोसिस जो है वो हैं जो कि ऑर्गेनिक एजेंट्स के थ्रू कॉज किए जाते हैं। ना अब हमारा ये होता है कि जो फंक्शनल साइकोसिस है उसको अगर हम लोग देखा जाए तो उसकी आगे दो हेडिंग्स आती हैं, विच इज पैरानॉइड रिएक्शंस एंड स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शंस. It was just an introduction that I gave you today, but about these functional psychosis, we are going to study in detail in our next chapter, next topic, जिसमें we will be discussing paranoid reactions first of all, and then schizophrenic reactions in detail. Thank you very much for today's class. Allah Hafiz.